नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अभी ये जॉब करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, अपने विषय में जानना चाहते हैं, आगे भाग गुदाई के विषय में जानना चाहते हैं, आगे और क्या क्या इनके दली मुझे बता रही है। 53 वर्ष की आयु हो ही चुकी है, आप जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आयु हो चुकी है। अब आगे कितना ज़्यादा ये एनर्जेटिक रह सकते हैं, कितने ज़्यादा धनागमन के योग हथेली पर है और क्या कुछ ज़िंदगी पर ये कर पाएंगे। तो हर एक महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और हर एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं विचार करूंगा। तो चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर से मैं हर एक पॉजिटिव चीज़ पर विचार करूंगा, हर एक नेगेटिविटी को बताऊंगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद आपके लिए क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक नहीं रहेगा, उस पर विचार करूंगा और पूरा का पूरा आपकी पूरी ज़िंदगी का मैं मार्गदर्शन करूंगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ऐसी पॉजिटिविटी है ना जिसके संदर्भ में जातक की जिंदगी अचानक बदल जाती है। अब देखना, इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझना। अब इनकी 53 वर्ष की आयु है। जिस आयु का मैं बात करूंगा और जिस योग का मैं बात करूंगा वो इनके जिंदगी पर बीता होगा। तो आप इससे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, आप इससे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो आप भी जिंदगी पर तरक्की करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरी आयु तो 60 वर्ष की है या मेरी आयु 55 वर्ष की है, तो अब मैं ज़िंदगी पर क्या करूँगा। अब तो हमारा राम राम करने का समय आया, मतलब भजन गाओ, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की सेवा करो। अब क्या ही काम करना 60 साल की उम्र में, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ आपसे। तो आप बोल रहे हैं आप तरक्की करोगे, तो अब मैं क्या तरक्की करूँगा, अब तो पूजा पाठ करने का समय आया। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप जैसा बोगे वैसा अपनी ज़िंदगी पर पाओगे। अगर आपका हाथ पर 60 वर्ष के बाद भी अच्छी अवस्था दिख रही है तो इसका अर्थ है कि आपके बच्चे कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे, ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसा नाम कर जाएंगे कि आपको जीने में बड़ा मजा आएगा और आपका रोज का जिंदगी, हर एक जिंदगी आपको, हर एक पल आपको एडवेंचर के समान लगेगा। तो ये भी तो आपकी तरक्की है, ये भी तो आपकी प्रगति है। तो इस वीडियो को वो व्यक्ति ये सोच के ना देखिए कि मेरी उम्र 55 वर्ष है तो मेरा क्या आगे भविष्य है, मेरी उम्र 60 वर्ष है तो मेरा क्या भविष्य है। ऐसा कुछ नहीं होता, सबका भविष्य होता है, सबकी जिंदगी पर पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं रहती हैं। तो आज की वीडियो उसी संदर्भ में है। तो क्या है इनके हाथ पर पॉजिटिविटी। तो इनके हाथ पर पहले तो मैं जिंदगी बदलने वाले योग को ही बताऊंगा। कुछ ऐसे क्रॉस इनके हाथ पर मौजूद है जिसको मिस्टीरियस क्रॉस हम कहते हैं, एक्स का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह। ये चिन्ह ना जातक की जिंदगी कंप्लीटली बदल देता है। अब देखो, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में एक क्रॉस जैसी आकृति, इतना एक्यूरेट क्रॉस किसी भी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए तो फिर समझना वो व्यक्ति भाग्यशाली है। एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, कोई ज़्यादा लाइंस इधर ना निकल के जाए, इधर ना निकल के जाए, ये बात को दिमाग में रखना आप। अगर ऐसा क्रॉस चिन्ह आपके किसी के हाथ पर होगा तो फिर जिंदगी पर तरक्की तय है। ये होती है किसी के भी मस्तिष्क रेखा, ये किसी के भी हृदय रेखा। अगर इस दो रेखा के बीच में ये क्रॉस जैसी आकृति दिख जाए तो बड़े बड़े व्यक्ति के हाथ पर, जो एकदम नीचे से ऊपर गए, उनके हाथ पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। ये सर्टन समय में आपकी जिंदगी में बदलाव और जिंदगी में तरक्की को इंडिकेट करता है। अब बोलोगे कि इसका एक्टिवेशन कब से होता है। अगर ऐसा क्रॉस किसी भी जातक के हाथ पर दिखता है तो 36 वर्ष के बाद इनकी जिंदगी में बदलाव, 36 वर्ष के बाद इनकी जिंदगी बदलती है, 101% बदलती है, 101%। इनकी जिंदगी पर भी 36 वर्ष के बाद मेजर सुधार देखने को मिला होगा। अब अचानक का मतलब ये होता है कि आप अभी 10 रुपये कमा रहे हो, सडनली आपकी सैलरी 100 रुपये हो जाए, 200 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना, ये वाली बात होती है। तो सडनली जातक के जिंदगी पर तरक्की मिलती है, तरक्की होती है, प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं। 36 से लेकर 55 वर्ष के बीच में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख होता है या एक ही लाजवाब प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो ये वाला जो क्रॉस चिन्ह है ना किसी के भी हाथ पर होगा तो ये व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं।
उसके बाद पॉजिटिविटी में देखो तो मणिबंध से भाग्य रेखा तो नहीं, यहाँ से भाग्य रेखा तो ऐसे मणिबंध से ही चल रही है इनकी। मणिबंध से चल रही है, शुरुआती दौर से थोड़ी मोटी थी लेकिन आगे जाके ये पतली हुई है और जिंदगी के लास्ट तक, लास्ट में तो बढ़िया पतली एकदम सुडौल भाग्य रेखा है जो कि बृहस्पति तक जा रही है, बहुत जबरदस्त मानी जाएगी। और इसी भाग्य रेखा के साथ कुछ बढ़िया ब्रांचेस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आने वाले समय में ना आपका भाग्योदय होगा। मतलब अभी 53 साल की आयु में भी ये बात बताई जा सकती है। अब 53 साल के बाद की भी जब आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो जिंदगी पर तो भाग्य का फल आपको मिलेगा ही ना। तो वो भाग्य के फल को ये इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो बढ़िया प्रोग्रेस था। ये जीवन रेखा पर प्रगति के योग बने हैं, जातक के प्रगति होती है लाइफ में और टिल्डा एंड लाइफ के एंड तक ये बनी हुई है। और एक बेहतरीन सी दिखने वाली मंगल रेखा आपके हाथ पर है जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते हैं और समझते हैं। सूर्य रेखा का एक ब्रांच यहाँ से आगे चला, फिर एक लाइन यहाँ से चल के इधर आया, बढ़िया जबरदस्त सूर्य रेखा बुध रेखा आपकी हल्की हल्की विजिबिलिटी के साथ बन रही है। तो अतिरिक्त तो बहुत जबरदस्त है, करोड़पति बनने वाले तो तुली है ही। ऐसे व्यक्ति करोड़ों रुपए अपनी जिंदगी पर कमाते ही है और आगे भी आपके हाथ पर कमाने के योग है। उसके बाद देखो तो बढ़िया दो दो बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान का दिमाग बहुत तेज कार्य करता है। यहां से एक सूर्य रेखा के ब्रांच आपके सीधा सूर्य रेखा से जाके जुड़ रहे हैं। ये आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में सफलता को इंडिकेट करती है और साथ ही साथ आपको सफलता दिलाती भी है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो ये अगर मंगल की तरफ कोई सूर्य रेखा चली जाए तो जातक भूमि से जुड़े हुए होते हैं। जातक पहले तो डाउन टू अर्थ होते हैं, दूसरा इनको भूमि से जुड़े हुए कार्य में फायदा, घर अच्छा मिलता है, घर अच्छा होता है, अगर जमीन में इन्वेस्ट करे तो सोने के समान होता है। और ये रेखा आपको ज्यादा मान सम्मान और ज्यादा लॉजिकल सेंस दर्शाती है। तो ये तो इनके लाइंस के बस में पॉजिटिविटी थी जो कि इनके हथेली पर शानदार जानदार रूप से दिख रही है कि इन्होंने अर्लियर भी तरक्की किया है और जिंदगी के आगे भी ये तरक्की जरूर से करेंगे, ये डेफिनेट है। अभी मैं आपको बताता हूं और क्या पॉजिटिविटी है। जैसा इनका शुक्र बहुत जबरदस्त है तो लग्जरी के पूरे दीवाने होते हैं। मंगल भी बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी और आपका चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को दर्शाती है, जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शाती है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अभी हम विचार करते हैं नेगेटिव चीज पर। तो जब भी मैंने इनके सूर्य पर्वत पर गौर किया ना, एक हल्का सा काला तिल जैसा एहसास हुआ मुझे। तो ये अभी बहुत ज्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है, अगर ये विजिबल होता है तो इंसान के जिंदगी पर परेशानियों को इंडिकेट करता है। किसी भी जातक के सूर्य पर्वत के आसपास अगर काला तिल जैसी आकृति दिख जाए या काला तिल दिख जाए तो ये समझना कि ऐसे व्यक्ति अपने गुस्से से अपने जिंदगी में परेशानियों को इंडिकेट करते हैं। मतलब अपने इतना गुस्सा होता है ना कि इनका तो लड़ाई ही हो जाता है सबसे, मतलब इतना गुस्सैल स्वभाव के ये हो जाते हैं ना इंसान। इसके लिए कंसेप्ट क्या है, इसके लिए स्लोगन ये है कि सूर्य पर्वत पर विजिबल तिल आपको अपने ही जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति खुद से अपनी जिंदगी को परेशानी में डाल देते हैं, अपने गुस्से, अपने एग्रेशन। अब आप गुस्सा करोगे तभी तो आपकी जिंदगी परेशानी में जाएगी। क्योंकि ये इतनी ज्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है तो इसके इतने मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएंगे। अगर ये विजिबल हो गया तो आएंगे। तो उससे पहले इसके लिए जो भी सार्थक उपाय है वो करा लो, कुंडली दिखा के, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो मैं इनको बता दूंगा इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। एक साधारण सा आपको बात बताना चाहूंगा। सूर्य पर तिल अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये आपके हाथ पर दिखे तो इमीडिएटली सूर्य को जल देना शुरू कर दो, बाकी जो भी सूर्य के हिसाब से रेमेडी है उसको कर लो। तो ये तो मैं इनको रेमेडी दे दूंगा। तो ये पहला नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी, बहुत इंडिपेंडेंट सोच के अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी पर बढ़ते हैं, चलते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी का सुनते नहीं है। क्योंकि मंगल बहुत ज्यादा प्रबल है, आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ स्तंभ इतना स्ट्रांग है, तो इंसान थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के तो होते हैं। ऐसे लोग मजबूरी वशी किसी के अंदर कार्य करते हैं, चूंकि इनके खुद के कंसेप्ट होते हैं जिंदगी जीने के, तो ये लोग किसी के अंदर कार्य नहीं करना चाहते। अब खुद के कार्य को करने के लिए भी थोड़ा संदेहजनक बात तो है, क्योंकि एक मोल है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, तो आप एकदम ऑनर मत बनिएगा अपनी कंपनी का। आप कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, ऑनर किसी और को बना लो, अपने घर से किसी को बना लो। आप मतलब आप ऑनर मत बनो, आप उसके नीचे एक पायदान नीचे जाके मैनेजर बन के कार्य कर लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो क्या होता है ना, ऐसे लोगों को गुस्सा नियंत्रण होता नहीं है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो ये चीज बड़ा ही अफसोसजनक होता है, तकलीफ देह हो जाता है कभी कभार। इसलिए इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिदायत है और अब आपको गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होनी चाहिए, गुस्से तो आने नहीं चाहिए आपको। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थे। दूसरे, बृहस्पति थोड़ी सी गड़बड़ थी, इंसान को धोखा बहुत ज्यादा मिलता है। अब देखो धोखा मिलता है या फिर ये जल्दी ट्रस्ट कर ले, चूंकि इमोशनल व्यक्ति ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी, और पता चलता है थोड़े एग्रेसिव व्यक्ति भी हैं।
तो एक तो ट्रस्ट आप कर लेते हैं, दूसरा एग्रेशन के कारण वो ट्रस्ट आप को गुस्से में बदल देता है। मतलब मान लिया जाए कि आप इमोशनल हैं, आपने किसी के लिए दिल से किया, अगर उस व्यक्ति ने रिटर्न में आपको साथ नहीं दिया तो आपको गुस्सा तो आएगा, वो लाजमी है। तो वो गुस्सा आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और चीज़ों को और बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए आप सब पर ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। हाँ, काम करना है तो ट्रस्टवर्दी लोग के साथ करो, खुद को फ्रंट पर मत लाओ, नीचे से कर लो, एक पायदान नीचे कर लो जाके कार्य, और उसको कंपनी का ऑनर बना दो। जो आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बृहस्पति का गड़बड़ी ना, ट्रस्ट लोगों पर मत करिएगा, ये आपको परेशानी में डाल सकता है। तो यही इनकी छोटी बड़ी नेगेटिविटी थी। उसके बाद तो वैसे कोई खास नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी नहीं। अब इनके प्रश्न थे आगे की जिंदगी, तो मैं तो बड़ा स्पष्ट आपके हाथ से देख रहा हूं कि ये जो आपकी है ना जबरदस्त भाग्य रेखा, ये तो आपको आगे बढ़ाएगी, ये तो आपकी जिंदगी पर तरक्की देगी, लिख के रख लो। और जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है ना बृहस्पति वगैरह को लेके, अगर उसको आपने दूर कर लिया, उसको आपने खत्म कर लिया, फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर तो कहाँ रखोगे भाई साहब पैसे, ये बता दो मुझे। फिर तो जिंदगी पर पैसे आने ही आने हैं। अगर आपने अपने नेगेटिविटी को दूर कर लिया, थोड़े अपने नेचर पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लिया, सुधार कर लिया, नेचर पर सुधार करने का अर्थ है थोड़ा सा कम टेंशन लीजिए, कम वरीड होइए, चीज़ों को सोच समझ के करिए। वैसे तो आप करते ही सोच समझ के, लेकिन कभी कभार गुस्से में थोड़ी दिक्कत होती है। बट अगर आपने इस चीज़ पर नियंत्रण कर लिया ना, फिर तो जिंदगी पर बहुत तरक्की है, फिर तो जिंदगी पर बहुत पैसा है। क्योंकि आपके आगे की जो भाग्य रेखा है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। ये जिंदगी पर तरक्की और बड़ी उन्नति को इंडिकेट कर रहा है। तो ये इनके पहले क्वेश्चन थे। दूसरे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं तो वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और बिजनेस को लेके जो कंसर्न है मेरा, वो तो मैंने आपको बताया, फ्रंट पर कार्य मत करना, मैनेजर बन जाओ आप अपने अपनी कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर वालों को रख दो कंपनी का ऑनर के रूप में। और एक बढ़िया, एक जबरदस्त आपकी बुध रेखा जो कि बड़ी कमाल है। ये बुध रेखा विजिबिलिटी के साथ आपके हाथ पर अवस्थित है, थोड़ी कम विजिबिलिटी है लेकिन ये बन जाएगी। तो ये धन लाभ को इंडिकेट करती है। ये जातक की जिंदगी पर करोड़पति योग को बताती है। जातक जिंदगी पर करोड़पति बन सकते हैं, जातक के जिंदगी पर पैसा आ सकता है, ये इस चीज को बताती है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एक बढ़िया दिखने वाली अवस्था आपके हाथ पर है, जो कि बेहद बेहद कमाल मानी जाएगी, एकदम बेमिसाल मानी जाएगी, कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई बात, अभी इनकी जीवन रेखा से चीजों को हम बताएंगे, 100% बताएंगे। तो चलिए अभी जीवन रेखा जिनके लाइफ को कवर करते हैं। शुरुआती दौर से आप इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति रहे, नो डाउट। फिर अगर मैं आगे देखूं तो देखो, बचपन में स्ट्रगल तो काफ़ी ज़्यादा किया है आपने, तो दिक्कत भी थी आपकी ज़िंदगी पर। इनिशियल स्टेज से तकरीबन आप 20-21 वर्ष से काम में आ चुके हैं। 21 वर्ष से आप काम में आ चुके हैं, एक आपके 23 में कुछ नौकरी प्राप्ति के योग थे, फिर एक 25 में तरक्की के योग थे, आगे जिंदगी ठीक ठाक चली। एक 28 में आपके तरक्की के योग थे, एक आपके 30 में थे, 30 तक तो जिंदगी फिर भी ठीक चली। 30 के बाद हल्की हल्की राइज में लाइफ में आगे बढ़े, बढ़िया आगे बढ़े। 30 32 में देख लो, 34 में देख लो, 36 में देख लो, फिर एक 40 में बढ़िया तरक्की, फिर जिंदगी ठीक थी। एक आपके 48 वर्ष में तरक्की, फिर आगे भी जिंदगी ठीक है। एक आपके 52 और 53 60 में तरक्की कि योग को ये बता रही थी। 53 साल से पहले कुछ एक यात्रा भी आपकी जिंदगी पर बनी थी, जो कि 46 वर्ष के बाद है। 53 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, एक आपके 56 में है, फिर आपके 60 में, 60 के बाद भी बढ़िया, एक आपके 68 में, 68 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है। मतलब लाइफ एंजॉयमेंट के साथ भरी हुई है, लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है। कोई राहु रेखा नहीं है, सब कट जो होता है ना, सब राहु रेखा होता है, वो आपके हाथ पर नहीं है, तो खुशी की बात है। मंगल रेखा आपकी अतली पर अवस्थित है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रूप रेखा के रूप से देखते हैं। और जब ये प्रोग्रेस लाइन हल्की हल्की दिख जाए ना, तो जिंदगी पर हल्की हल्की तरक्की को इंडिकेट करती है। तो प्रोग्रेस लाइन का अर्थ होता है कि आपको वो नेगेटिविटी से बचाव भी कराता है, साथ ही साथ आपकी जिंदगी पर तरक्की को भी बताता है। तो इस केस में अगर जोर लगा दिया जाए, मेहनत कर लिया जाए, तो लाइफ में जातक बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं। अब मेहनत करने का अर्थ है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो आपको परेशान कर सकती है, जो आपको तकलीफ दे सकती है, उसके लिए तो पहले रेमेडी कर लो। और रेमेडी करके आप जिंदगी पर एकदम डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ो। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको संज्ञान में रख के आप आगे बढ़िए, जिंदगी पर तरक्की ही होती है। तो ये तो बढ़िया आपकी लाइफ लाइन है, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया देख के। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसको सफलता को पाते, प्लैनेट्स इनके देखो गद्देदार है, मतलब राजयोग कारकतली है। जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं, लाइफ में कंफर्ट रहता है और जिंदगी एकदम बढ़िया रहती है, एकदम बढ़िया मज़ेदार, नो डाउट। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है।
जब भी पैसे की आवश्यकता हो, जिंदगी पर धन लाभ जरूर हो जाता है, जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो धन लाभ के योग को ये बता रही है, धनागमन के योग को बता रही है, गुलाबी अतली महालक्ष्मी की सीम कृपा को ये निर्धारित कर रही है। तो बहुत जबरदस्त आपका शेप है पाम का, और जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। मतलब अगर कुछ करना है तो फिर तो कर लेना है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। थोड़े एक दो लाइन्स है, तो ये लाइन्स इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति जो भी अपने लाइफ में XYZ जो भी अपने ही दम पर है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, परिवार के लिए समर्पित है, परिवार को सेट करना है, फिर आगे बढ़ना है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, तो किसी के अंदर झुक के कार्य करने वाली तो पर्सनैलिटी आपकी है ही नहीं। सेकंड फ्रेंच मानसल है, तो सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, सर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, ऐसी वाली बात है। तो बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, स्ट्रांग इच्छा और शक्ति आपके है। मतलब कुछ करना है ना, तो किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है इनको, ये बस करना है कर लेंगे, ये फालतू का सोचते भी नहीं है, बस मुझे करना है, बस इनके दिमाग में ये चलता है और ये कर लेते हैं। तो बढ़िया थंब है। फिर देखिए समझदारी, काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान, बहुत ज्यादा अच्छे दिल के, दिल में किसी के लिए कोई भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी इंसान, हिम्मती तो है, ये टिंड कर रही है अच्छी, आप धार्मिक आस्था रखने वाले हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी ज्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी ज्यादा हिम्मत को इंडिकेट कर रही है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है। जातक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक होते हैं, मतलब इनकी जो वाक्पटुता होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है, चीजों को समझाने की जो क्षमता होती है ना, बड़ी जबरदस्त होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया, फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी। हाँ, जल्दीबाजी में थोड़े निर्णय लेते हैं, तो जल्दीबाजी में किसी प्रकार के निर्णय को नहीं लेना है, और कोशिश करना है निर्णय को सोच समझ के लेने की जरूरत है। तो ये तो हो गई इनके फिंगर के विषय में। अब आगे चलते हैं। तो बृहस्पति यहां से दबाव, थोड़े इंसान को धोखे मिलते हैं, अपने ही धोखा देके चले जाते हैं, दोस्त मित्र धोखा देते हैं, ये बड़ा आम बात है, धोखे मिलने के योग तो थे, तो थोड़े टेंशन के योग भी थे, तो ये भी धोखे मिलने को बता रही थी। बाकी बृहस्पति एक केस के बाद ठीक है, लेकिन फिर भी इस जुपिटर का आपको उपाय डेफिनेट रूप से कर लेना चाहिए। बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज है, अपने हिसाब से आप चलते हैं, और हृदय रेखा में कोई कहीं डाउट नहीं, तो दिल दिमाग के तो तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर ही रही है, बाकी बैलेंस काफी अच्छा, मतलब दिमाग तो बड़ा तेज है आपका। एक आपका क्रॉस नुमा आकृति है, जो कि आपके 36वें साढ़े की आयु के बाद है। ये जिंदगी पर तरक्की और जिंदगी पर ग्रोथ को तो डेफिनेट रूप से इंडिकेट कर रहा था, और डेफिनेट रूप से आपकी जिंदगी पर ग्रोथ दिखा भी होगा। आगे की भाग्य रेखा बहुत सक्रिय है, यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। यहाँ से देखो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, तो भाग्य का 7 है, 54 वर्ष के बाद भी भाग्य के अच्छे 7 को ये बता रहा है। तो भाग्यशाली व्यक्ति के हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, तो भाग्यशाली तो आप डेफिनेट रूप से हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, डाउट रखने की आवश्यकता भी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया इंसान, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा पैतृक संपत्ति के मध्यम स्तर ये 7 की तरफ से आ रही है, यहाँ पर से बनी ये पूरे पुण्य रेखा आपके हाथ पर है, ये रेखा आपके सूर्य को जाके जुड़ रही है, तो सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, काबिल तारीफ है, व्यक्ति गुणी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बस थोड़ा सा जुपिटर की वजह से ना, बृहस्पति की वजह से जिंदगी पर उस कदर सफल नहीं हो पाए जो सफलता ये डिजर्व करते थे। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, अभी कहाँ आपका समय हो चुका है बहुत। अगर आज भी प्रयास किया जाए, अगर आज भी उसी समर्पण और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ा जाए, तो जिंदगी पर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं तो आपको इसी के लिए प्रेरित करूंगा कि आप जिंदगी पर बहुत कुछ करो और हमारा ही नाम लो जिंदगी पर। तो आपकी जिंदगी पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अवस्थाएं बनी है, तो बस कोशिश करना है जिंदगी पर करने की, और जिंदगी पर कर लेना है, ये तो बड़ी बात है। नहीं तो आपके बच्चे कुछ बड़ा कार्य करेंगे जिससे आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक है, जंगल में छोड़ दो पैसे कमा के ले आएंगे, इतने तेज हैं। दिमाग तो बहुत तेज कार्य करता है इनका, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति भी हैं। एकदम हड़बड़ाहट, झलझलाहट, घबराहट में कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। थोड़ा सा हड़बड़ी वाली स्थिति तो थी गड़बड़, एकदम हड़बड़ में कोई निर्णय लेने का, तो वो मत किया करो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक। अभी इस उम्र में भी जातक काम 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 सोच रहे हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना सोच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपका मंगल प्रबल है, तो जातक इस एज में भी काम करना चाहते हैं और काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक। थोड़ी सी गुस्से पर नियंत्रण ना की जाए तो कहीं ना कहीं बीपी की समस्याओं को इंडिकेट करती है। लेकिन मंगल बढ़िया तो पराक्रमी है, दीर्घायु है, बस गुस्से पर नियंत्रण करना तो कर चुकी है, गुस्सा भी तो देता है। चंद्रमा बढ़िया है, तो कुछ आपके लाइन्स यात्रा की है, घर से दूर का सेटलमेंट भी था। चंद्रमा बढ़िया तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, एक समय पैसा जिंदगी पर तो आया होगा 36 वर्ष के बाद। चंद्रमा बढ़िया, लोगों से अच्छा संबंध रहता है आपका।
फिर देखिए मणिबंध से भाग्य रेखा तो ठीक ठाक सी भाग्य रेखा थी, लेकिन मोटी थी। तो सक्रिय भाग्य रेखा आपके 28वें वर्ष के बाद है, 36 वर्ष के बाद ज़्यादा बढ़िया रही है, 54 वर्ष के बाद बढ़िया है भाग्य रेखा। आगे यहाँ से देखो बुध रेखा भी हल्की की बन रही है, जो कि थोड़ा सा मनी ट्रायंगल, क्योंकि ये भाग्य रेखा मोटी थी तो मोटी भाग्य रेखा का विशेष अच्छा फल नहीं देखा जाता है, तो इसके बहुत अच्छे फल नहीं आए। लेकिन हाँ 36 वर्ष के बाद बढ़िया जिंदगी रही होगी। लेकिन मनी ट्रायंगल तो पैसा तो देता ही है। बढ़िया आपका जीवन रेखा तो लाइफ लाइन दीर्घायु बता रहा है, मंगल रेखा भी अच्छी। वैसे आयु को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति 75+ ही बसते हैं। तो यहाँ पर से देखो कंफर्म आयु किसी का नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत हाथ देखा है उसके गणना के आधार पर ये चीज़ बोली जाती है। आपके देखो लग्जरी का प्रॉपर सुख आपके जिंदगी पर मिलना है तो स्ट्रेस रहे हैं, लेकिन नॉर्मल शादी के बाद भाग्योदय हुए, शुक्र बहुत जबरदस्त रहा है, मंगल रेखा बढ़िया है, तो टेंशन लेने का योग है। व्यक्ति थोड़ा सोचते ज्यादा है, वो मत किया करिए आप। बाकी प्रॉपर्टी के योग तो बने थे मंगल से, पराक्रम इंडिकेट कर ही रहा है, समर्पण इंडिकेट कर ही रहा है आपके, इसलिए शुक्र मंगल बढ़िया है, तो जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। तो ये तरीके तरह का पूर्णता विश्लेषण अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मैं शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।